उसकी रफ्तार पहले से बढ़ गई है, उसे रोकना मुश्किल है। मैं उसे नहीं रोक सकता। इससे तो हम मारे जाएंगे। इंसान के हमले से बचना मुश्किल है। मेरी बॉडी जकड़ गई है। नहीं! क्या वो उसके हमले से बच नहीं पाई? जाओ, इसकी मदद करो अभी। जाओ, जाके इस निशान वाले लड़के को ढूंढो। उसका नाम है युशिरो। रुको रुको, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुमने जो किया वो काफी है। लेकिन मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं ऐसे नहीं मर सकती। इसका ध्यान रखना, मुझे तुम पर भरोसा है। नहीं, इधर आओ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। प्लीज, आप भी मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं अब और किसी को खोना नहीं चाहती। मित्सुरी, काश कि हमारी जिंदगी आसान होती तो हमारा भी एक भविष्य होता। काश कि ऐसा हो पाता मित्सुरी, काश ऐसा हो पाता मित्सुरी। मैं एक ऐसे वंश से आता हूं जो अपने गुनाहों की वजह से श्रापित है। एक शर्मनाक बकवास वंश जो एक चोरी के सहारे घर बनाते हैं, जो एक झूठ के सहारे जीते हैं। एकदम वाहियात जगह। मेरे वंश में पिछले 370 साल से कभी किसी लड़के ने जन्म नहीं लिया था, लेकिन फिर मेरा जन्म हुआ, जहां मुझे एक जेल में बंद करके रखा गया। हर रोज मुझे अच्छा खाना मिलता, लेकिन वहां की हवा कुछ ज्यादा ही घुटन वाली थी, जो मुझे अंदर तक तोड़ देती थी। रात के वक्त मैं किसी रेंगती हुई चीज को महसूस कर पाता था। उन डरावनी आवाज से मेरा शरीर कांपने लगता था और मुझे वो आवाज सुनकर रात को नींद भी नहीं आती थी, जब तक वो आवाज बंद ना हो जाए। जब मैं 12 साल का हुआ, तब उन्होंने मुझे जेल से बाहर निकाला और मुझे एक महल में ले गए। और वहां एक डीमन थी जिसका निचला आधा शरीर एक सांप का था। और उसी पल मैं समझ गया कि ये वही है जो रात में आया करती थी। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा परिवार एक डीमन की गुलामी में जीता हुआ आया है, जिसमें मेरे वंश के काफी लोग उस डीमन का शिकार बने। मेरा जन्म 2 अलग आंखों के साथ हुआ, जिस वजह से उस डीमन को मुझ में कुछ अलग लगा और उसने मुझे मारने की बजाय जीने दिया। उसने मेरे मुंह को काट दिया ताकि मैं उस जैसा दिख सकूं। मैं जब वापस अपनी जेल में गया, तब मेरा दिमाग बस यही कह रहा था, यहां से भाग जाओ। हर दिन मैं भागने की नई योजनाएं बनाने लगा। और उस समय मेरे पास भरोसा करने लायक सिर्फ काबूमारू था, मेरा पालतू सांप, जो मेरी जेल में आ गया। और आखिरकार मैं वहां से भाग निकला, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। और उस डीमन ने मुझे ढूंढ निकाला।
फ्लेम हाशिरा ने मेरी जान बचा ली और मुझे मेरी बहन से मिलवाया, लेकिन उसने मुझे नकार दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से उस डीमन ने सबको मार दिया। 15 मासूम लोग, उनकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने उन्हें मारा है। उन सब की मौत की जिम्मेदार तुम हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसकी बातें सच थी, लेकिन वो मुझे चुभ रही थी। मेरे वंश के लोग श्रापित थे, साथ ही मैं भी। मेरे गुनाह की सजा उन्हें मिली, जिस वजह से मैं कभी भी एक आम जिंदगी नहीं जी पाया और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और आखिरकार मैं भी एक डीमन स्लेयर बन गया, ताकि अपने गुस्से को डीमंस पर निकाल सकूं। और अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाकर मैं ये समझता था, ये करने से काश मेरे गुनाह कम हो जाएं। भले ही मैं माफी के लायक नहीं हूं, मेरी वजह से काफी लोग मारे गए जो मुझ पर यकीन करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मुसान को मार के ही मरूंगा, ताकि मेरा बदला पूरा हो सके और मैं अपने आप को माफ कर पाऊं, ताकि मेरा पुण्य जन्म एक इंसान के रूप में हो, एक ऐसी दुनिया में जहां डीमंस नहीं, एक शांति से भरी दुनिया। काश कि मैं तुम्हें अपने दिल की ये सब बातें बता पाता, मित्सुरी। वाओ, आपने तो कमाल ही कर दिया। अपना मुंह बंद ही रख लड़के, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? दरअसल आपसे मुझे कुछ जरूरी बात जाननी थी। ठीक है, जो पूछना है पूछ लो। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ताइशोएरा सीक्रेट है, मिस्टर ओबनाई की खाल का कबर सांप से बना है। ये तो आम बात है, इसकी पकड़ को मजबूत बनाने का यही तरीका है। मैं इसे अच्छी पकड़ बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इस तरह से। आप सच में कमाल के हैं। मैंने कहा अपना मुंह बंद रख। चल दफा हो यहाँ से। आपको परेशान करने के लिए माफ करना। तो दोस्तों, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।